ना ठाकुर सेवा विराजमान घर में किए रह ही नहीं सकता। अर्थात उसके कुटिया में, उसके घर में ठाकुर जी विराजमान, प्रिया प्रीतम विराजमान, चाहे नाम सेवा विराजमान हो, सबके होना चाहिए सेवा। ध्यान रखना, विस्तार नहीं कर सकते हो तो राधा नाम विराजमान कर लो, 5 मिनट लगता है। स्नान कराया, वस्त्र से पोंछ दिया, थोड़ा इत्र लगा दिया, यदि सुविधा नहीं है तो जैसी श्री जी सुविधा दिए हो, जो पाना है वो भोग लगा दिया, शयन करा दी, एक रुमाल बिछा दी, ऊपर से एक रुमाल उड़ा दी, हो गया। सेवा जरूर होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है कि वैष्णव उपासक का लक्षण कि उसके पास सेवा होगी, नाम सेवा। जहां गुरुदेव भगवान जाते, नाम सेवा साथ, सेवा साथ। ये पूरे 84 कोष ब्रजमंडल में जहां जहां भ्रमण परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा, सब जगह नाम सेवा साथ। तीसरा, अपने ठाकुर जी की सेवा जब तक शरीर काम करे दूसरों को कभी ना दे। जब तक शरीर काम करे तब तक दूसरों को कभी अपनी ठाकुर सेवा ना दे। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कोई जन्मना सूतक या मरना सूतक होता है, समझ पा रहे? जन्मना सूतक और मरना सूतक, उसमें लोग क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी दूसरों के घरों में भिजवा देते हैं। तो क्या आप अपना बच्चा भिजवा सकते हो दूसरों के घरों में? नहीं भिजवा सकते। फिर आप दूसरों के घर में ही जाके पाइएगा 13 दिन। वहां ठाकुर जी पा रहे हैं और तुम अपने घर में पा सकते हो क्या? क्योंकि बिना ठाकुर जी का भोग लगाए तो हम पा नहीं सकते। हमारी रस रीति है कि हम 8 पहर श्री जी को दुलार करेंगे, कोई जन्मे या पधारे, हमारी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम दूसरों के यहां हुए 13 उत्सव में अब भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन हम अपने घर में अगर कोई जन्मता है, पधारता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी श्री जी की सेवा वो यथावत चलेगी, जन्मना सूतक में भी, मरना सूतक में। वो हमारे प्राण प्यारे हैं। हम बिना जल पिलाए जल नहीं पी सकते, बिना भोग लगाए भोग नहीं पा सकते, बिना से उनको शयन कराए हम शयन नहीं कर सकते। ये पद्धति वैष्णव वही जिसके घर में ठाकुर सेवा हो। और तीसरी बात, जब तक हमारे शरीर में दम है तो हमारी ठाकुर सेवा कोई और नहीं कर सकता। अम्बरीश जी की नई रानी सेवा, तो उन्होंने कहा सेवा चुराने की जरूरत नहीं, आप अपने ठाकुर विराजमान करो, हम सुविधा देंगे, पर आप हमारी ठाकुर सेवा की कि आप पोछा लगा दो, आप सोहनी लगा दो, आप पात्र मार्जन नहीं, ये हम स्वयं करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए स्वयं अपने कर कमल से प्रभु की सेवा की परिचर्या, तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में। अपने मस्तक पर जो सेव्य का दासत्व स्वीकार करते हैं, ये जो मस्तक पर चिन्ह है, ये किशोरी जी के दासत्व का आचार्य परंपरा से चिन्ह है। अलग अलग वैष्णवजन सब धारण, इसके धारण करने में शर्माओ मत, तुम्हारे दुर्भाग्य है जो शर्माते हो। अरे जब संसार में पति के लिए सुहागवती ठसक से मंगलसूत्र पहनकर मांग भरती तो शर्माती है क्या? तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मंगलसूत्र है। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति प्रभु है वो हमारे स्वामी है, ये कंठी उनका मंगलसूत्र है, ये तिलक उनका सुहाग है। देखते ही दूसरा कहेगा भगत है, आया ना संबंध हमारा प्रभु का। हम सौभाग्यवती है क्योंकि ये हमारा सुहाग है, ये हमारा मंगलसूत्र, हमारे प्रीतम युगल सरकार है। बिहरत दो प्रीतम कुंज, अपने सेव्य का ये दासत्व मस्तक पर धारण करण, ये सीधे भगवत पार्षद हैं आप। ये कोई साधारण नहीं तिलक ऐसे खींच ले शर्माए तिलक लगाने में। जो हम कह रहे हैं उसे मानो, प्रार्थना मानो, अपने प्रभु के दासत्व को धारण करना। स्वामी जी की परिकर में देखो, पूरा मुड़वा के पूरा ऐसे रज लगा, तब पहुंचते हैं श्यामाजू के चरणारविंद में। चौथा, कभी किसी से विरोध भरे वचन वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए, मधुर वचनों के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए। पांचवा,
किसी भी विषय और भोग की तृष्णा का आदर नहीं देना चाहिए। जो अंदर विषयों के प्रति प्रियता और तृष्णा कहते हैं, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने, उसका आदर नहीं, निरादर करना चाहिए। चल गंदी बातों में फंसाता है मन, अब नहीं मानूंगा तेरी बात। छठवां, प्रभु की सेवा भय और स्नेह दोनों रख के करनी चाहिए। भय और स्नेह। भय कैसे? कहीं हम बात करें तो हमारी मुख में चूंकि रस होता है तो कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए। रसोई बना रहे हैं या स्नान करा रहे हैं, मौन का आश्रय लेकर अगर हम कहीं कुछ बोलते हैं तो, और पद गाना है तो गुनगुनाते हैं, जय जय प्यारो कृष्ण, इसमें छिट्टी नहीं पड़ने की संभव। भय सहित प्रसादी स्पर्श तो पहले हाथ धोइए श्री जी की सेवा में, फिर अमनिया वस्तु छूजिए। तो भय सहित और स्नेह सहित सेवा दो प्रकार से होती है। भय होना चाहिए कि कहीं उनके विरुद्ध हमारा कोई व्यवहार ना हो, और स्नेह प्रेम सहित। भय इसलिए कि त्रुटि ना हो। अब हंसी मजाक हो रही, बात हो रही, आप रसोई बना रहे हो तो गड़बड़ हो जाए, इधर उधर खड़े हो, वहां रसोई मनिया हो, नहीं वहीं खड़े हो, मंत्र जप करो। कोई भी जीव जंतु ऊपर छत में टहल रहे हैं, छिपकली है या कुछ, सावधानी। अमनिया करते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि श्री जी को भोग लगेगा, सैकड़ों जन प्रसाद पाएंगे, एक त्रुटि सैकड़ों को हानि पहुंचा सकती है। घरों में या ऐसे छिपकली टहलती रहती है, अब उसको तो ज्ञान नहीं, आपकी रसोई में 5 किलो दाल बन रही मानो, और उसमें जो भाप बना, अब वो ऊपर चिपकी हुई, उसका चिपकने की पावर शक्ति कमजोर अचानक हुई, भागी और गिर गई। अब उबल रहा है, उबलने में उबल गई। अब वो अगर कोई खाएगा तो छिपकली के काटने में जहर नहीं, उसकी त्वचा में जहर है। ऐसे बहुत से कीट पतंगे, ऐसे बहुत सावधान। आप दूध उबाल रहे हैं, वहां खड़े हैं, नाम जप करते रहे, दूध उबल जाए, उतार करके जाली वाला ढक कर, बड़ी सावधानी, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है, संत जन प्रसाद पाएंगे। कई असावधानियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह देखा गया है कि अस्पताल ले जाना पड़ा है। बहुत सावधान। छठवां, प्रभु की सेवा भय सहित और स्नेह रख करके करना। सातवां, हर उपासक को अपने देह को नाशवान समझकर छूटेगा, ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए वैष्णव को। ये शरीर नष्ट होगा, छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ये 84 लक्षणों में एक लक्षण ये भी। हर समय तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुमसे पाप ही नहीं होगा कि यार जब शरीर ही छूटना है तो पाप कर्म काहे को करे। अपने देह को अनित्य समझना कि ये छूटेगा। आठवां, सत्संग में प्रधानता अपने ही रस के वैष्णव की करे। अपने ही रस के वैष्णव की करे। अगर अपने रस का वैष्णव नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा संग नहीं करना, हमें ऐसे प्रवचन नहीं सुनने। तभी हम आपसे कहते हैं नाम रूप लीला धाम, चार के सिवा हमारा कहीं विश्वास नहीं है। या तो नाम की चर्चा करो, या रूप की, या लीला की, या धाम की, इन्हीं के सिद्धांतों की चर्चा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, बड़ी मलिनता छा रही कलयुग में। वैष्णव का संग हो पर अपने रस के वैष्णव का संग हो, सुलझा हुआ शास्त्र प्रमाणित संग होना चाहिए। गुरु के बिना समाधान नहीं हो सकता। तो कह रहे वैष्णव सत्संग करे पर ऐसे जन का संग करे जो सुलझा हुआ सत्संग हो, हमको उलझा न दे। नवा, समस्त वैष्णवों में भगवत भाव रखना। दूरी से, ये दूरी से शब्द इसलिए कह रहे कि आज से सुना भगवत भाव, फिर उनके व्यवहार को नहीं सह पाओगे। अलग अलग व्यवहार वाले हैं। दृष्टि गई वैष्णव नमस्कार। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीति, तहां तो निसंग कोई मिलिए,
तासु कीजिए प्रीति, नहीं तो नमस्कार सबको है, भगवत भाव सब में है। भगवत भाव रखना, बर्ताव की बात नहीं कर रहे। समदर्शिना, भगवत भाव दर्शिना, बर्ताव नहीं। संग तो करो समझ कर, ऊपर पहले वर्णन हुआ, वैष्णव संग करो उन्हीं रसिक महापुरुषों का जहां तुम्हें संशय न हो। सब में भगवत भाव रखना है। 10वां, अपनी बुद्धि को अपने इष्ट में स्थिर कर देना। जैसे कल एक अनन्य उपासक बाहर कहीं के हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि राधा नाम की इतनी प्रियता हो गई कि अब और नाम का कीर्तन, जैसे गांव में प्रभात फेरी में होता है, तो जब राधा नाम का कीर्तन सब गाते हैं तो हम गाते हैं, इसके बाद जब और गाते हैं तो हम नहीं गाते हैं, तो मन में लगता है कहीं अपराध तो नहीं बन रहा है। वो आपसे जानकारी करना चाहते हैं। बिल्कुल रुचि नहीं है अन्य ना बोलने की, ना सुनने की, ना गाने की। हमारा कोई ऐसा नहीं है, पर हमारी रुचि ही नहीं है। जब राधा नाम गाया जाता है तो मैं गाता हूं, नहीं तो मौन हो जाता हूं। क्या यह अपराध तो नहीं? हम कहा अपराध नहीं, तो धन्य भाग है। वही तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। मीरा जी ने जब पद लिखा प्रश्न करके गोस्वामी जी को, तो गिरधर से प्रीति की बात कह के लिखी। और गोस्वामी जी ने जब उत्तर दिया तो लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्यप परम सने। गिरधर गोपाल शब्द नहीं लिखा, लिखा जाके प्रिय न राम वैदेही। अपने इष्ट की अनन्यता, वो अपने इष्ट की अनन्यता से प्रश्न कर रहे, वो अपने इष्ट की अनन्यता से उत्तर दे रहे। अपने इष्ट में बुद्धि स्थिर हो जाना, किसी भी प्रसंग से बुद्धि को विचलित ना करना, अपने इष्ट से। 11वां, श्री भगवान के दर्शन होंगे ऐसी आशा रखना। ये वैष्णव धर्म है। हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार होगा, ये दृढ़ आशा रखना। 12वां, आसुरी भाव वाले लोगों का संग न करना। ऐसे आसुरी पुरुषों का संग न करे जो आपके भगवत दर्शन की आशा तोड़ दे, भगवत भजन की आशा तोड़ दे। 13वां, प्रसाद बहुत समझ बूझ के ही लेना। वैष्णव को किसका भोग लगा हुआ है, कैसा वैष्णव है, क्या उसका पद्धति है, ये समझ बूझ करके। हाँ, जहां महारानी जो नहीं है, कई ऐसे अलग अलग भाव वाले जन हैं, अपने अपने भाव के अनुसार हमको अपने इष्ट मिले और मन मिले। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। पक्का, ये पक्का। संभव हो जानकारी करके ही प्रसाद ले, नहीं तो उपवास, इष्ट की अनन्यता। ये वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म बड़ा चमत्कार है भगवत वैष्णव धर्म में। एक काशी में वैष्णव रहते थे, श्यामा श्याम के उपासक अनन्य। अब रहते काशी में, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, और उनका बड़ा यश हुआ। तो विश्वनाथ जी की जो प्रधान सेवक थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो थोड़ा ईर्ष्या सी हुई कि इतने प्रसिद्ध है वैष्णव, और परम वैष्णवाचार्य भगवान महादेव जी के दर्शन करने नहीं आते, काशी में रहते हैं, और विश्वनाथ जी के दर्शन करने एक बार भी नहीं आए। इतने थे कि नाम से, समय से, ज्योतिष की गणित लगाने में बड़े प्रवीण। उन्होंने गणित लगाई तो लिखा था कि आज के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी और वो आक्रमण करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देगी उनको। उनके मन में आया कि 1 बजे चलेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि जिनकी नगरी में रहते हो उनके दर्शन करने नहीं आए तो उसका तुम्हें फल मिला कि देखो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। 1 बजे दूसरे दिन गए, ज्योतिष उनकी बिल्कुल साक्षात। गए तो नहा स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे थे। ठाकुर जी भी वैसे, सब घर वैसा,
कोई म्लेच्छ सेनानी है, और वो कपड़ा बदल रहे थे, नए कपड़ा। तो उनका आओ आज तो बड़ी कृपा हुई भगवान शंकर की कि आप स्वयं चलकर दर्शन दिए, इसका मतलब भगवान शिव हम पर प्रसन्न है। तो उनका मैं आश्चर्यचकित इस बात का दर्शन कर रहा हूं कि 12 बजे म्लेच्छ सेना आनी चाहिए आपके पास और आपका सब विध्वंस करना चाहिए। बोले आई थी? बोले यहां तो कुछ विध्वंस नहीं हुआ। बोले नहीं, जब हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे तो अचानक तंद्रा आई, तंद्रा में हमने देखा म्लेच्छ सेना आई, सब विध्वंस मचा दिया। तो जब तंद्रा से हटे तो हम कहा चलो तंद्रे में सही, लेकिन म्लेच्छ तो छू गया, इसलिए स्नान करके नए कपड़ा पहन रहे। और कुछ जो प्रगट में होना था वो तंद्रा में हो गया। ये वैष्णव धर्म है। तब उनके हृदय में समझ में आया कि श्यामा श्याम के चरणों की उपासना वाले के ऊपर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न रहते, नाराज नहीं होते, दर्शन जाए या ना जाए। जहां तक संभव हो अपने इष्ट संबंध से ही प्रसाद ग्रहण करे, अन्यथा उपवास कर ले। वैष्णव धर्म बड़ा महान, वो भगवत पार्षद स्वरूप है। 14, वैष्णव को निद्रा का समय होना चाहिए। मान लो भाई प्रार्थना वैष्णव धर्म के अनुसार चलो, एक नींद का समय होना चाहिए। ये नींद का एक समय ले लो, एक समय रख लो। वैष्णव धर्म कहता है, आदेश करता है वैष्णव धर्म, नींद का एक समय होना चाहिए, उसी समय आपको नींद आनी चाहिए, अन्यथा नहीं। कमाल है अभ्यास का। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। लाख कोशिश करो, आ ही नहीं सकती। अभ्यास हो गया। कैसे वैष्णव हो, जब चाहो तब सो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब चाहो भजन में डूबो, ये तो होना चाहिए। जब चाहो तो सो जाओ, ऐसा नहीं। प्रार्थना है, सत्संग का थोड़ा कुछ % भी अगर उतारोगे तो लाभ मिल जाएगा। और ये ना सोचो कि अभी हमारी अवस्था सोने खाने की है। यही अभ्यास आपका पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसको ठीक करो, इसको जगाओ। कब तक सोते रहोगे? सोने में समय बर्बाद मत करो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब वो समय तुम देख लो। जब चाहो एक समय निकाल लो, जब चाहो, पर बार बार सोने का अभ्यास मत करो, ये बहुत हानिकारक है। निद्रा से बचिए, बहुत बड़ा जहर है ये। केवल 3 या 4 घंटे होना चाहिए। ये आलस्य, प्रमाद, ये तमोगुणी लक्षण है, इसको आदर मत दीजिए, ये समय बर्बाद होता है इसमें। 15वां, महापुरुषों के पास नंगे पैर चल करके जाना। जैसे संत दर्शन के लिए जा रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। भगवदी जो महापुरुष है उनके पास बिना सवारी के, बिना किसी ऐसे राजसी लिबास के, साधारण बन करके जाना और नंगे पैर जाना। कम से कम 100 कदम तो ऐसे चले जाना। मान लो बहुत वहां से चल के कहीं ऐसे उतार दो, फिर चले जाओ ऐसे, या प्रभु के दर्शन या संत महा। एक गांव में परीक्षार्थ भाव वालों की भिक्षा ली जाती, तो गांव में गए तो बहुत लोगों ने कहा कि हाँ चलिए आप भिक्षा पाले। उनका नहीं, हम भिक्षा उसी के यहाँ पाते जो 100 यज्ञ करता है, और 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र के समान पवित्र होता है। 100 यज्ञ कौन करेगा? गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या आ गई, महात्मा भूखा गांव से जाएगा और 100 यज्ञ तो यहाँ के एक ही यज्ञ करना मुश्किल है। तो एक नौवधू थी जो बचपन से सत्संग सुनती थी, उसने कहा हमें ले चलो महात्मा के पास, वो पा लेंगे। अरे बोले किसी के हाथ से नहीं पा रहे, तेरे हाथ से। बोले ले चलो। तो नंगे पैर, कपड़े से ढक कर भोग